अली तो जैदी साहब, एक 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 इतना बड़ा इल्ज़ाम हो कि 15 किलो हेरोइन मिली और उसके बाद जिस तरीके से आज जमानत आपने हुई, मुझे तो मुकम्मल उससे सुनो। ये कमज़ोरी नज़र आती है आपकी वाज़े तौर पर कि कुछ भी सबूत अदालत के सामने नहीं लाया गया। और ये हाई प्रोफाइल करप्शन के जितने केसेस थे, शरीफ फैमिली के ऊपर, जरदारी के ऊपर, सब के ऊपर एक के बाद एक यही चीज़ सामने आ रही। नदीम भाई देखें, अब आपने दो अलग अलग बातें की। जो आपने बात की है आसिफ जरदारी और ये वो सारा है नैब। तो नैब के तो हमारे अंदर नहीं आती। नैब तो एक इंडिपेंडेंट इदारा है। नैब की प्रोसिक्यूशन बिल्कुल वीक है। और इस जो मैं राना सनाउल्लाह की बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब ये कोई ऐसा बेल मिलती है नैब कोर्ट से किसी को भी, तो नुकसान तो हम जो पब्लिक नैरेटिव है वो तो हमारे खिलाफ जाता है। लोग समझते हैं जी हमने, ये तो नैब का काम है कि प्रोसिक्यूशन ऐसी रखे ताकि अगर किसी को पकड़े या तो पकड़े ना रेफरेंस के बगैर। जो अगर आसिफ आपने जरदारी रेफरेंस साहब में का पकड़ केस था, लिया इट है। इज़ नॉट प्योरली नैब, इट इज़ ऑल्सो एफआईए। एफआईए ने वो फेक अकाउंट्स का सारा केस इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट बनाई है, जो आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर आती है। मैं अभी राना सनाउल्लाह के केस में मैंने कहा मैं बाद में आता हूँ, पहले मैं आपको जो आपने दूसरे नाम लिए बता दूं। बिकॉज पहले तो लोगों को ये समझाए ना, ये भी आपका काम समझाने का कि अलग अलग अदालतें हैं। मैं अभी राना सनाउल्लाह के केस पे आपको जवाब देता हूँ, पहले मैं उनका समझा दूं कि बाकियों को जो छुट्टी मिल रही है। तो मैं तो पहले दिन से कहता रहा हूँ कि जी या तो आप अरेस्ट ना करें बगैर रेफरेंस बनाए, और अगर आपने अरेस्ट रेफरेंस बना के अरेस्ट किया तो फिर यू शुड बी श्योर के प्रोसिक्यूशन पूरी तरह प्रिपेयर्ड हो।